हिमालय की गोद में बसा हुआ है उत्तराखंड और उसकी राजधानी है देहरादून। तो आज हम आपको देहरादून के 10 पर्यटक स्थलों के बारे में बताएंगे। बस आपसे आग्रह है पूरी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। सहस्त्रधारा देहरादून से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर राजपुर गांव के पास स्थित है। यहाँ स्थित गंधक झरना त्वचा की बीमारियों की चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। इसकी चिकित्सा संबंधी कुछ अन्य उपयोगिताएं भी हैं। खाने पीने और अन्य तरह की चीज़ें बेचने वाली दुकानों के होने के कारण यह जगह पिकनिक के लिहाज से बेहद उपयुक्त है। बुद्धा टेम्पल एक खूबसूरत जगह बुद्धा टेम्पल या बुद्धा मंदिर है, जो एक तिब्बती मठ है और यह मंडोलिक मठ के रूप में भी प्रसिद्ध है। बौद्ध मंदिर का निर्माण 1965 में प्रसिद्ध कोहिन रिनपोछे और बौद्ध धर्म की रक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिए कई अन्य भिक्षुओं द्वारा किया गया। यह मंदिर जापानी वास्तुकला शैली में बनाया गया है और बहुत ही सुंदर और रमणीक है। गुच्छू पानी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह मूलतः एक गुफा है जिससे होकर एक छोटी सी जलधारा बहती है। यह स्थल देहरादून नगर के केंद्र से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुफा लगभग 600 मीटर लंबी और 2 मुख्य भागों में विभाजित है। गुफा का सबसे ऊंचा झरना 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। FRI कॉलेज देहरादून का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वैश्विक ऐतिहासिक धरोहर होने के साथ साथ मशहूर पर्यटक स्थल भी है। यह इमारत न सिर्फ आम जनता को आकर्षित करती है बल्कि फिल्म मेकर्स को भी यहाँ खींच लाती है। FRI परिसर में कई सुपरहिट बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। यहाँ दुनिया भर के पेड़ पौधों पर शोध किए जाते हैं, इसलिए यह पर्यावरण और अनुसंधान के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण इमारत है। वैश्विक धरोहर के रूप में देहरादून में स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्रीक रोमन भवन निर्माण शैली में बना हुआ है। FRI परिसर में करीब 7 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला है। इसका डिजाइन CG ब्लूमफील्ड ने तैयार किया था। यह इमारत 7 साल में बनकर तैयार हुई थी, जिसका निर्माण सरदार रणजीत सिंह के तत्वाधान में हुआ था। बहुत ही सुंदर जगह है। माल देवता वाटरफॉल यदि आप देहरादून के ऐसे पर्यटक स्थल पर जाना चाहते हैं जहां पर आप शांत वातावरण का लुत्फ उठा सकें, तो माल देवता वाटरफॉल को देखने के लिए ज़रूर जाएं। यहां पर नदी बहती तेज धारा आपको काफ़ी सुकून का एहसास देती है। हालांकि यहां पर काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज होता है, इसलिए दूर खड़े होकर प्रकृति के उद्यम का नज़ारा लीजिए। लच्छीवाला नेचर पार्क देहरादून से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल के बीच में स्थित है। जंगलों के बीच में स्थित होने की वजह से यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत रहता है। पार्क के अंदर 3 तरह के स्विमिंग पूल हैं, जैसे छोटे बच्चों और युवाओं के लिए अलग अलग ऊंचाई का बनाया गया है।
ये तीनों पुल आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, जिसमें एक नदी से पानी आता है। इसमें नहाने के लिए एयर टायर ट्यूब की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर इस पार्क में बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। टपकेश्वर मंदिर देहरादून सिटी बस स्टैंड से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर गढ़ी कैंट क्षेत्र के एक छोटी सी नदी के किनारे बना है। सड़क मार्ग द्वारा यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ एक गुफा में स्थित शिवलिंग पर एक चट्टान से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। इसी कारण इसका नाम टपकेश्वर पड़ा है। शिवरात्रि के पर्व पर आयोजित मेले में लोग बड़ी संख्या में यहाँ एकत्र होते हैं और यहाँ स्थित शिव मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मालसी डियर पार्क देहरादून से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देहरादून में राजा जी राष्ट्रीय पार्क के बाद मालसी हिरण पार्क एक प्रमुख वन्य जीव प्रेमियों का आकर्षण है। पार्क मुख्य रूप से हिरण के लिए प्रसिद्ध है। हिरण के अलावा बाघ, मोर, खरगोश और नीलगाय भी देख सकते हैं। मसूरी को पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मसूरी। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 2000 मीटर है और यह गंगोत्री यमुनोत्री धाम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। देहरादून में पाई जाने वाली वनस्पति और जीव जंतु इसके आकर्षण को और भी बढ़ा देते हैं। पर्यटकों के लिए यह लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन पर्यटक स्थल है। पहाड़ों पर हिमपात भी होता रहता है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी ठंडा मौसम रहता है। और अंत में बात कर लेते हैं देहरादून लोकल मार्केट की। देहरादून सिर्फ घूमने की नज़र से ही नहीं बल्कि खरीदारों के लिए भी एक परफेक्ट प्लेस माना जाता है। आइए आज आपको देहरादून की वेस्ट शॉपिंग प्लेस, तिब्बत मार्केट, पलटन बाज़ार आदि हैं। कपड़ों की खरीदारी करने के साथ साथ आप यहाँ विंटर वियर, शादी के कपड़े, पूजा का सामान, जूते और हर तरह की खरीदारी कर सकते हैं। इन बाज़ारों में कई सारे छोटे छोटे बाज़ार हैं। यहाँ स्थित दूल्हा बाज़ार में पुरुषों की शेरवानी, जैकेट्स और कोट पैंट मिलेंगे। साड़ियों, लहंगे, वेडिंग कार्ड्स और क्लॉथ मार्केट के रूप में भी लोकप्रिय है। तहसील में खाने पीने की काफ़ी चीज़ें भी उपलब्ध हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।